ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें। एक तरफ जहां पर अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण को लेकर लगातार तैयारी चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद का विवाद भी बढ़ता जा रहा है। हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया था उसका समर्थन अब जियाउर रहमान बर्क खुलकर कर रहे हैं। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, हुमायूं कबीर ने एक बयान दिया था कि मस्जिद फिर से बनने वाली है, बाबरी मस्जिद, इसका समर्थन अब जियाउर रहमान बर्क खुलकर कर रहे हैं। देखिए, पूरे मामले की टाइमिंग समझिए। आज है संभल हिंसा की बरसी और कल अयोध्या में धर्म ध्वजा कार्यक्रम हो रहा है और इसीलिए पूरे मामले को सुलझाने का काम कर रहा है सपा सांसद बर्क। इसी सपा सांसद ने 22 नवंबर 2024 को जो विवादित बयान दिया था, बाकी सब गुलाम और हम ही मालिक हैं, तो इसमें तुर्कों और पठानों को, जो हिंदू कन्वर्टेड पठान थे, उनको भड़काने की कोशिश की थी। उसके बाद हिंसा हुई। जब अदालती आदेश जारी कर दिया गया था और ये कहा गया था सर्वेक्षण के बाद ये सब कुछ हो रहा था, तो पहले तो भड़काना नहीं चाहिए था, लेकिन बयान देकर लगातार कोशिश की गई। उसके बाद आपने देखा कई मुकदमे हुए, लगभग 2500-3000 लोगों की शिनाख्त हुई, 133 लोग गिरफ्तार हुए और इसके बाद बर्क को भी बड़ा आरोपी बना, उसका पोता भी आरोपी बना और साथ साथ जो मस्जिद है जामा मस्जिद, उसका जो जमाते है वो भी इसमें आरोपी है। सोचिए, वहाँ से पूरा कैसे साजिश चल रहा था। अब जब वो जानता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबरी मस्जिद का पटाक्षेप कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया हियरिंग के बाद, राम मंदिर बन चुका है, फिर इस मुद्दे को सुलझाने का, इस मुद्दे को सामने लाने का मतलब क्या है। आप सोचिए, एक तरफ देखा जाए तो कोर्ट की अवमानना भी है और दूसरी तरफ पूरे भारतवर्ष को सुलझाने की कोशिश भी। कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बिहार की हार लिखी जाएगी, तय मानिए, और उत्तर प्रदेश में बर्क के माध्यम से बिहार की हार लिखी जाएगी, ये भी तय मानिए। बर्क क्यों ये कर रहा है? क्योंकि आज संभल की बरसी है तो मुस्लिमों को जितना भड़का सकता है वो भड़काए, क्योंकि लगातार वहाँ पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, डीएम एसएसपी एसपी सारे के सारे मोर्चा संभाले हुए हैं। मामला वहाँ कहीं कहीं गंभीर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हिंसा हुई उसके बाद शासन को जो 419 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी गई, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि संभल में विश्व के बड़े आतंकी संगठन कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, सक्रिय हैं, अलकायदा सक्रिय है, हरकत उल मुजाहिदीन सक्रिय है। तो संभल के लिए सोचिए ये कितना खतरनाक है। दूसरी बात, जिस तरह डेमोग्राफी चेंज हुई, आज़ादी के समय जो एक संख्या थी हिंदू मुस्लिमों की, 55% मुस्लिम थे, 45% हिंदू थे, आज के डेट में सब उल्टा है, 85% मुस्लिम है, 15% हिंदू हैं। तो बर्क को ये पता है कि हमारी आवाज़ मुस्लिमों तक अधिक से अधिक पहुँचेगी और फिर से हम दंगा भड़का सकते हैं, और इसके माध्यम से वो हुमायूं कबीर जो टीएमसी का नेता है उसको सुलझा रहे हैं, भड़का रहे हैं। ममता बनर्जी चुप हैं। हुमायूं कबीर ने, देखिए सोचिए, 6 दिसंबर को कह रहा है कि उस शिलान्यास करेंगे और 3 साल में पूरे बाबरी का निर्माण कर देंगे। आप ये समझिए, ये कह के, जबकि आपको पता है कि मस्जिद के जगह पे कोर्ट ने ज़मीन भी दे रखी है, उसके बदले चलो ठीक है यहाँ राम मंदिर बन जाएगा तो वहाँ आपको ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन यूपी वक्फ ने माना लेकिन मुस्लिमों ने नहीं माना। मतलब इस विरोध को जिंदा रखने के लिए, इस आग को सुलगाने की भरपूर कोशिश है और इनका मन इतना बढ़ा हुआ है। ये इसको देखिए, दूसरे तरीके से देखें अगर, तो ये पूरा 2027 की चुनाव की तैयारी है उत्तर प्रदेश में और 2026 चुनाव की तैयारी है पश्चिम बंगाल में। क्योंकि देखिए, बिहार की हार के बाद 65 लाख जो घुसपैठिए हैं, जो कुछ डेड पीपल हैं, उनके नाम काटे जाने के बाद, या जो पलायन कर गए हैं, जो कहीं और जाके सेटल्ड हो गए हैं, उनके नाम काटे जाने के बाद, हटाए जाने के बाद, अब ये डर साफ है और वो दिख रहा है इस तरह से बुरी हार महागठबंधन हारा। और यही लोग, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर टीएमसी हो, कांग्रेस के साथ या फिर यहाँ राजद के साथ, ये महागठबंधन में बनते हैं, चाहे सेंटर में ये महागठबंधन यही पार्टियां करती हैं, तो इनको डर है। और देखिए, इसके बयान का विरोध हिंदू ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं कि अब फिर से क्यों मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि मुर्शिदाबाद में जो बनवाने की बात कर रहा है उसको ये पता है कि वहाँ का डेमोग्राफी क्या है। वो एक बार तो ये भी बयान दे चुका है कि ये हमारे यहाँ जो 70% जो मुस्लिम हैं और 30% हिंदू हैं, तो ये मुस्लिम भगीरथ यानी गंगा में हिंदुओं को फेंक देंगे, इस तरह का ये हुमायूं कबीर बयान देता है। कोई पहली बार बयान नहीं दे रहा है बाबरी को लेके, और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है?
बर्क कर रहा है। देखिए बर्क की गिरफ्तारी तय है, ये मान के चलिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नुकसान किसका होगा इसमें? नुकसान जनता का होगा। जब संभल हिंसा भी हुई थी, 4 लोग मारे गए थे और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, तो ये तो नुकसान तो झेलती है, आम जनता झेलती है। आप बाबरी बनवाओ, चाहे मतलब क्या कहा जाए, इस हुमायूं कबीर के अंदर भी लगता है कि बाबर की आत्मा घुस गई है, और इसीलिए इसे देखिए, इसका नाम हुमायूं है, और हुमायूं चूंकि बाबर का बेटा था हुमायूं, तो ये लग रहा है कहीं ना कहीं इसका घुस गया है इसकी आत्मा, और इसीलिए सर समाजवादी पार्टी में दो धड़ा बन गया। एक तरफ है बर्क वाले लोग जो कह रहे हैं कि मस्जिद बननी चाहिए, ईंट हम ही रखने जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद जैसे लोग भी हैं, वो कह रहे हैं कि जो राम मंदिर बन रहा है, ध्वजारोहण हो रहा है, उसके अंदर हम भी जाएंगे, सारा काम काज छोड़कर हम मंदिर के अंदर जाएंगे, वहां पर पूरी पूजा अर्चना जो भी है सब कुछ करेंगे। देखिए, एक अमन चैन पसंद मुस्लिम कभी नहीं चाहेगा। ये सब नेताओं का जो खासतौर पे जो कट्टरपंथी वोटों के भरोसे जो अपनी राजनीति चमकाते हैं, जो डेमोग्राफिक चेंज के भरोसे अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज के भरोसे अपनी सरकार बना लें, चाहे सत्ता में हम किस तरह से आ जाएं, सीटें बढ़वा लें, जो कि ऐसे इनको समझदारी इतनी नहीं है कि सीटें ऐसे नहीं बढ़ती हैं कि 4 तुम घुसपैठियों को या 400 घुसपैठियों को घुसा लो, सीटें बढ़ जाएंगी, ऐसा नहीं होगा, और तुम बहुमत में आ जाओगे, ऐसा नहीं होगा। अमन चैन पसंद जनता कभी नहीं चाहेगी कि वहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम राइट हो। आप देखिए संभल का इतिहास क्या रहा है, लगभग 12 बड़े दंगे हो चुके हैं, 73 दिनों तक ओवरऑल पूरा देखा जाए 73 दिनों तक कर्फ्यू लगी है, तो इसमें किसका नुकसान होता है? इसमें नुकसान होता है आम जनता का। तो ये लेकिन इनको दिख रहा है 2027 चुनाव, और इनको ये पता है इस तरह के बयान दे के हम मुस्लिमों को अपने फेवर में कर लेंगे, लेकिन अब का मुस्लिम भाजपा के डर से आगे निकल चुका है। ये बिहार के चुनाव ने दिखा दिया। वैसी फिर 5 सीटें, पिछली बार भी 5 सीटें लिया था और फिर इस बार भी 5 सीटें उन्होंने ले लिया। क्यों नहीं? कांग्रेस पूरे सोचिए, पूरे बिहार में 6 पे सिमट गई, राजद 25 पे सिमट गई, पूरा सीमांचल से एक तरह देखा जाए तो ये चीज़ तो सुलगाने वाली बात है। और उत्तर प्रदेश में देखिए घुसपैठियों का मामला बड़ा संगीन है, लगभग 50,000 से 1 लाख घुसपैठी सिर्फ लखनऊ में है, 30,000 आगरा इलाहाबाद में है, और अभी आगरा में भी 90 लोगों की लिस्ट जारी भी की गई थी। तो ये उनको पता है कि डेमोग्राफिक उन्होंने वर्षों से चेंज किया है। वो जो भाषा बोलते हैं उसको कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लपक लेते हैं और वो फिर उसी दिशा में चल पड़ते हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक सुलगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीच में जो बिहार है वो जनादेश देके एनडीए के फेवर में ये मैसेज दे दिया है कि नहीं, तुम्हारे आने से, भाषणबाजी करने से और इस तरह का बयान देने से हम अपने बच्चों के रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं छीनने वाले हैं। हम उन्हीं पार्टियों को वोट देंगे जो डेवलपमेंट की बात करेंगी, जो ऐसे लोगों के वजूद की बात करेंगी, ऐसे जो डेवलपमेंट के वजूद की बात करेंगी जिससे पूरे राज्य का भला हो। तो ये चीज़ इनको समझ में आने लगा है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने इस तरह से उग्रवादी जो बयान है, उपद्रवी जो बयान है, उनके माध्यम से जितना हम उल्लू सीधा कर सकते हैं करें। और यही कारण है, देखिए टीएमसी के हुमायूं कबीर जैसे लोगों का मन कितना बड़ा हुआ है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव आयोग के दफ्तर तक को भी घेर ले रहे हैं। इनका साहस देखिए। इसमें तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को भी थोड़ा सा दोषी कहा जाएगा, जिस तरह से वो राहुल गांधी से लेकर सारे बयानों को, मतलब जिला पार्षद भी चिल्लाने लग रहा है चुनाव आयोग पे, सवाल खड़े करने लग रहा है। अगर चुनाव आयोग शक्ति बरतता तो शायद इनकी ये हिम्मत नहीं होती, नौबत नहीं आती। लेकिन इनका मन सोचिए कितना बड़ा हुआ है, ये जनादेश को नहीं फॉलो कर रहे हैं, जनादेश की नहीं सोच रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं जनता जिसको वोट देगी उससे सरकार बनेगी। ये सोच रहे हैं तनाशाही करके, बाबरी की बात करके, संभल हिंसा की बात करके हम सरकार बना लेंगे। हम चाहे उत्तर प्रदेश जनता की बात हो, चाहे पश्चिम बंगाल जनता की बात हो, गुमराह करके हम किस तरह से बहुमत में आ जाएंगे, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। क्योंकि अब की जनता समझ चुकी है कि विकास की राजनीति के बगैर धर्म की राजनीति पे आप ज़्यादातर नहीं टिक सकते हैं। और अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि वो राम मंदिर जाएंगे, तो आपको नहीं लगता कि इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे? देखिए, मुसलमान, मैंने फिर से कहा, अमन चैन पसंद मुस्लिम कभी भी राम और मोहम्मद के बीच में नहीं फंसता है। वो बस एक तरफ पूजा करता है और दूसरी तरफ सजदा करता है। और अवधेश प्रसाद ने जो बोला है, उनको पता है कि इस अखिलेश यादव के चक्कर में और सपा के जो कट्टरपंथी जो नीतियां हैं उसके चक्कर में हम अपने आप को बर्बाद नहीं करेंगे। हमें अपनी नेतागिरी नहीं खत्म करनी है। और उनको ये पता है कि उत्तर प्रदेश हो या पश्चिम बंगाल हो, हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो अगर वो जीतते हैं, सत्ता में आते हैं, तो हिंदुओं के चाहने पे आएंगे, हिंदुओं की राजनीति करने पे, विकास की राजनीति करने पे आएंगे, ना कि वो मुस्लिमों के खिलाफ बोलें या हिंदुओं के खिलाफ बोलें, उस पर वो सत्ता में चाहे वो चुन के नहीं आएंगे। तो अवधेश प्रसाद समझदारी से काम ले रहे हैं। और एक का जो कहा जाता है जो बीच का पंथ है, जो मध्यम मार्ग का अनुसरण है, वही नेता करना चाहिए। और ख़ास तौर पर
जो जनता के हित के लिए हो उसका अनुसरण करना चाहिए, और अवधेश प्रसाद इसी का अनुसरण कर रहे हैं, ये पूरी तरह से तय है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बयान दिया और उसका समर्थन जियाउर रहमान वर्ग कर रहे हैं, इसके बाद इनकी मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। मुसलमानों को साधने के लिए वो हिंदुओं को जिस तरीके से नाखुश कर रहे हैं, उसका नुकसान उनको आने वाले चुनावों में जरूर पड़ेगा। अब ऐसा होता है या नहीं, ये देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।